नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, आज दो बड़े विषयों के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। पहला विषय ये कि नरेश मीणा की लड़ाई कांग्रेस पार्टी से नहीं, बल्कि जिस तरह से उनके भाषण चुनाव प्रचार में आ रहे हैं, देवली उनियारा में अपने चुनाव प्रचार में जिस तरह के वो भाषण दे रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि उनकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी से नहीं है। कांग्रेस पार्टी के प्रति उनकी कृतज्ञता अभी भी बनी हुई है। उनकी लड़ाई वहाँ के जो स्थानीय सांसद हैं हरीश मीणा, उनसे है। और उनके चुनाव प्रचार में ज़्यादातर जो शब्द होते हैं वो हरीश मीणा पर ही होते हैं। थोड़ा खुलकर इसके बाद मैं थोड़ी चर्चा करूंगा, लेकिन इससे पहले चर्चा इस बात की करना जरूरी हो जाता है कि कल जिस तरह से दौसा विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी डीसी वेरवा का चुनाव प्रचार अब से पहले वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ था, सचिन पायलट ने एक ही दिन में दौसा विधानसभा सीट में अल सुबह से लेकर देर रात तक करीब 2 दर्जन जनसभाओं को संबोधित किया। बड़ी संख्या में लोग उनको सुनने को आए। उसके बाद में निश्चित रूप से डीसी वेरवा के चुनाव प्रचार को जो ऑक्सीजन सचिन पायलट ने दी है, वो ऑक्सीजन का बम डॉक्टर कुलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा के लिए काफ़ी घातक साबित हो सकता है। वर्षों तक डॉक्टर कुलाल मीणा दौसा में अपने चुनाव प्रचार से छाए हुए थे, लेकिन कल एक ही दिन में सचिन पायलट ने डीसी वेरवा को लेकर जो बाजी वहां पर पलटी है वो काफ़ी देखने लायक है। बड़ी बात यह है कि मुकाबला काफ़ी रोमांचक हो गया है। आता हूं मैं देवली उनियारा विधानसभा सीट की चर्चा आपके साथ में कर लेता हूं, क्योंकि वहां पर एक अजीब सा चुनाव प्रचार हमें देखने को मिल रहा है। नरेश मीणा बाकायदा कांग्रेस पार्टी के बागी उम्मीदवार हैं। उनका खुद का कोई ज़्यादा वो एजेंडा नहीं है चुनाव प्रचार में, क्योंकि एक निर्दलीय और भागी उम्मीदवार हैं। कांग्रेस और बीजेपी के तो चुनावी घोषणा पत्र होते हैं, कुछ मुद्दे होते हैं, उनके आधार पर वो बातें कर रहे हैं। लेकिन नरेश मीणा ने वहाँ से त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया है और उनकी जनसभाओं में जिस तरह से बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, हर जाति वर्ग के लोगों का उन्हें समर्थन मिल रहा है, उसके आधार पर मुकाबला काफ़ी रोचक हो गया है। और बड़ी बात यह है कि वे भले ही उन्हें कांग्रेस का बागी उम्मीदवार कहा जा रहा हो, बागी उम्मीदवार तो हैं ही, क्योंकि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वहाँ कस्तूरचंद मीणा हैं, तो कांग्रेस पार्टी से बगावत करके तो चुनाव लड़ ही रहे हैं, बागी उम्मीदवार हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रति कृतज्ञता है नरेश मीणा की, वो अभी भी बनी हुई है। वे अपने भाषण में, उनका जो भाषण होता है चुनावी सभाओं में, अक्सर भाषण का अधिकांश जो पाठ होता है वो जो स्थानीय सांसद हैं हरीश मीणा पर ही होता है। हरीश मीणा को लेकर ही वो कई तरह की बातों का खुलासा कर रहे हैं। हरीश मीणा पर वो ये भी आरोप लगाते हैं कि वो परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे थे, उनकी वजह से उनका टिकट कटा है और उनकी ही कांग्रेस पार्टी की दुकान को बंद करने के लिए मैंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। यानी वो हरीश मीणा को काफ़ी कुछ भला कह रहे हैं। पिछले कुछ दिनों तक हरीश मीणा नरेश मीणा को लेकर ज़्यादा कमेंट्स नहीं कर रहे थे और उन्हें ये उम्मीद थी कि नरेश मीणा कोई ज़्यादा यहाँ पर बहुत बड़ा प्रदर्शन, अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। नए लड़के हैं और ऐसे ही धूम धड़ाका करके, या जो बाहर की उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये बाहर की भीड़ है और कोई ज़्यादा चमत्कार नरेश मीणा यहाँ पर छबड़ा विधानसभा सीट में जिस तरह से उन्होंने करीबन 43,000 वोट हासिल किए थे, यहाँ उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ केवल लोकल उम्मीदवार नहीं है। कुछ दिनों तक जो हरीश मीणा अपनी जुबान से नरेश मीणा के लिए कुछ भी नहीं कह रहे थे, उन्हें एक साधारण सा कैंडिडेट मान रहे थे, लेकिन अब उन्हें ऐसा लगने लगा है कि जिस तरह का सोशल मीडिया पर उनका चुनाव प्रचार के जो वीडियो आ रहे हैं और जिस तरह से उनकी सभाओं में लोग उमड़ रहे हैं, उन्हें सुन रहे हैं, जिस तरह से उनका आदर सत्कार हर जगह हो रहा है और जिस तरह से हर जाति और वर्ग के लोग उनकी सभाओं को सुनने को लेकर आ रहे हैं, उन्हें माला पहना रहे हैं, उन्हें गन्ने से तोल रहे हैं, उससे हरीश मीणा को भी ऐसा लगने लगा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गए हैं नरेश मीणा। इसीलिए पिछले दिनों जब वे दौसा विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर थे तो उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि नरेश मीणा को पार्टी टिकट क्यों दे, क्योंकि नरेश मीणा की वजह से वहाँ से प्रमोद जैन भाया विधानसभा चुनाव हारे, छबड़ा में कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट चुनाव हारा, नरेश मीणा बार बार पार्टी के लिए संकट खड़ा कर रहे हैं, तो फिर नरेश मीणा को पार्टी टिकट क्यों दे। वो नरेश मीणा के लिए ये भी कहते हैं कि छबड़ा से ताल्लुक़ रखते हैं या देवली उनियारा में उनका क्या काम, यहीं पार्टी के बहुत से दावेदार हैं। यानी
अब उन्हें ऐसा लगने लगा है, हरीश मीणा को भी, जो यहाँ के सांसद हैं, जो 2 बार इसी सीट से विधायक रह चुके हैं, अब उन्हें भी ये लगने लगा है कि नरेश मीणा कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गए हैं। जीत की हैट्रिक पूरा करने में कहीं ना कहीं नरेश मीणा बड़ी बाधा बनेंगे। तो ये जो स्थिति सामने आई है, मेरा कहने का मतलब यही है कि भले ही अभी उन्हें बागी उम्मीदवार माना जा रहा हो नरेश मीणा को, लेकिन वे अपनी जनसभाओं में सचिन पायलट के लिए कुछ भी नहीं कह रहे, बल्कि अपने समर्थकों को ये कहते हैं कि आप सचिन पायलट के लिए एक भी शब्द नहीं बोलोगे। अशोक गहलोत के लिए वो कह रहे हैं कि अशोक गहलोत उन्हें टिकट देने के लिए तैयार थे। यहाँ तक कि वो राहुल गांधी के लिए भी कहते हैं कि राहुल गांधी भी उन्हें टिकट देना चाहते थे, लेकिन हरीश मीणा ने बीच में टांग अड़ा दी और उनकी वजह से उन्हें टिकट नहीं मिला। और इसी बात की उन्हें पीड़ा है कि जब सब कुछ ठीक चल रहा था मेरे पक्ष में, जब हवा चल रही थी टिकट देने की, तो फिर हरीश मीणा बीच में आंधी बनकर क्यों खड़े हो गए और आंधी के झोंके में उनका टिकट उड़ाकर केसी मीणा की झोली में उन्होंने क्यों डाल दिया। इसी बात की उन्हें तकलीफ़ है, इसीलिए वे ना डोटासरा, ना गहलोत, ना सचिन पायलट और ना राहुल गांधी किसी के लिए कुछ भी नहीं कह रहे। सीधा सा मतलब यह है कि वे अभी भी, उनकी जो भावनाएं हैं वो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ी हुई है, कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडरों के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन शायद हो सकता है हरीश मीणा को बैकफुट पर करने के लिए, उन्हें थोड़ा नीचा दिखाने के लिए, उन्हें थोड़ा ऐसा लग रहा है कि हरीश मीणा ही उनकी पॉलिटिक जो उनकी राजनीति में उन्हें एंट्री, कांग्रेस पार्टी में उनकी एंट्री नहीं करवाना चाहते। शांति धारीवाल, प्रमोद जैन जैसे जो लीडर हैं वो टांग अड़ाए हुए हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी में उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा। इस बात की उन्हें पीड़ा है, तो शायद इसी वजह से वो लोगों की सहानुभूति हासिल करने के लिए हरीश मीणा को लेकर बार बार कई तरह की बातें वो अपने चुनाव प्रचार में कह रहे हैं। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि वहाँ की जो पब्लिक है नरेश मीणा की बातों को कितना एक्सेप्ट करती है। लेकिन इतना ज़रूर है कि वहाँ पर नरेश मीणा का माहौल बहुत अच्छा बन गया है, मुकाबला काफ़ी त्रिकोणीय हो गया है। थोड़ा लौट कर आता हूँ मैं दौसा विधानसभा सीट पर। देखिए, सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी के एक ऐसे लीडर हैं जिनके राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान भर में लोकप्रियता है। तो कहा जाता है कि गांधी परिवार के बाद में सबसे लोकप्रिय नेता सचिन पायलट हैं। और सचिन पायलट को ये भी उम्मीद थी कि मैं एक ही दिन में पासा पलटने का मादा रखता हूं, और जब दौसा जैसा इलाका हो तो फिर लोग तो उनसे पहले से ही जुड़े हुए हैं, हर जाति बिरादरी के, गुर्जर समाज के नहीं, मीणा समाज के नहीं, हर जाति बिरादरी के लोगों का उन्हें काफ़ी सम्मान मिला है। इसीलिए कई सालों तक पायलट परिवार के लोगों का यहाँ पर दबदबा रहा, पायलट परिवार का दबदबा रहा। कारण राजेश पायलट यहाँ से सांसद रह चुके हैं, उनकी पत्नी थी रमा पायलट, वो भी सांसद रह चुके हैं, सचिन पायलट खुद सांसद रह चुके हैं। हालांकि पिछले 20 साल से वो ज़रूर पायलट परिवार का यहाँ पर कोई एक तरीके से चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन जो उनकी और जो दुर्घटना हुई थी राजेश पायलट की, वो भी दौसा ज़िले में हुई थी। इसलिए भावनाएं लोगों की सचिन पायलट के साथ जुड़ी हुई हैं और सचिन पायलट ये खुद जानते भी हैं। इसीलिए वो इतने दिनों तक, हालांकि महाराष्ट्र और झारखंड में वो चुनाव प्रचार के उनके दौरे बन रहे हैं, लेकिन उन्हें लगता था कि वो एक ही दिन में पासा पलटने का मादा रखते हैं, और उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने अपने पुराने, अपने जो राजनीतिक मित्र कह सकते हैं, व्यक्तिगत मित्र कह सकते हैं, किरोड़ीलाल मीणा के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जिन शब्दों का इस्तेमाल करके उन्होंने चुनावी भाषण दिया वो भी काफ़ी रोचक है। और ये दिखाता है कि सचिन पायलट राजनीति के काफ़ी कुशल चतुर खिलाड़ी हो गए हैं और किस तरह से अपने संबंधों को मेंटेन भी रखते हैं। उन्होंने किरोड़ीलाल मीणा के लिए व्यक्तिगत रूप से किसी भी तरह की कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन इशारों में उन्होंने ये ज़रूर कह दिया कि दौसा के जनप्रतिनिधियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कभी सम्मान नहीं दिया है, बल्कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने सम्मान दिया है। आपको पता है, पिछले गहलोत सरकार में मुरारीलाल मीणा दौसा से ही विधायक थे और सरकार में मंत्री थे, और डॉक्टर शिवलाल मीणा को भले ही मंत्री बनाया हो लेकिन भजनलाल सरकार में, लेकिन जिस तरह का वो पद चाहते थे, उस तरह का, जिस तरह का विभाग चाहते थे, उस तरह का विभाग उन्हें मिला नहीं। तो इस तरह की बातों का उन्होंने जिक्र करके एक तरीके से निशाना भी साध दिया, किरोड़ी मीणा पर भी साधा और भजनलाल सरकार पर भी साधा, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। और वो कहते भी हैं कि मैं व्यक्तिगत रूप से राजनीति नहीं करता, मैं जातिवाद की राजनीति नहीं करता, मैं विचारों और सिद्धांतों की राजनीति करता हूं। तभी लोग उन्हें सुनने भी आते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि कल एक ही दिन में करीबन 25-26 जनसभाओं को आयोजित करके बाबा की नींद ज़रूर हराम कर दी है। बाबा को कुछ अब नए सिरे से वहाँ से अपने चुनावी प्रचार को गति देनी होगी, लेकिन मुकाबला
काफ़ी रोचक हो गया है, तोसा का और देवनी पुनियारा का भी। अगले वीडियो तक आप सबसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों।